प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हम NMMS 2022 का जो पेपर है उससे संबंधित 30 प्रश्न कर चुके हैं तार्किक योग्यता के। अब आगे देखते हैं इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 से 34 तक में निम्न में से प्रत्येक प्रश्न में पहले दो शब्द किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। दिए गए चार विकल्पों में से एक ऐसा शब्द चुनें जो प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है और तीसरे शब्द से वही समान संबंध हो। जोड़े इस प्रकार दिए गए हैं। पढ़ना, जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम काम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें अनुभव प्राप्त होता है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। पंजा, पंजा किसका होता है, बिल्ली का। खुर, खुर किसका होता है हमारे पास, बिल्कुल सही कहा, घोड़े का खुर होता है, ठीक है ना। सफ़ेद है वो शांति का प्रतीक होता है, तो लाल किसका प्रतीक होता है, हिंसा का प्रतीक होता है, लाल, ठीक है। दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, देखो हम दिशाएं यहाँ पे बना लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या गया, नॉर्थ, नीचे हमारे पास क्या आ गया, साउथ, इधर हमारे पास ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। कहाँ से चले, दक्षिण से, और उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ पहुँच गई, यहाँ ये उत्तर पश्चिम दिशा है। अर्थात कितना घूमे हम, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 135 डिग्री घूम रहे हैं हम, 135 डिग्री पे, ठीक है। तो पूर्व से भी 135, 90 तो ये, और यहाँ पे हम आएंगे पूर्व से, अर्थात साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन जो 2 है इसका सही उत्तर होगा। 35वें प्रश्न को देखिए। बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अगले महीने 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। 10 तारीख को कौन सा दिन था, बुधवार था 26 तारीख को, तो हम लिख लेते हैं 26 तारीख को वेडनेसडे था। उसके बाद 27, 28, 29, 30 और गणतंत्र दिवस जनवरी महीने में आता तो 31 का महीना है, ठीक है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार और 1 तारीख को क्या था, मंगलवार था। मंगलवार हम लिख लेते हैं, 1 को मंगलवार। 1 के बाद मंगलवार कब आएगा, 8 को आएगा, 8 को मंगलवार, 9 को बुधवार और 10 को फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा। तो ऑप्शन जो 4 है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रश्न आकृतियां ABCD के रूप में, 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3, 4 के रूप में दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृतियों में दी गई श्रृंखला को जारी रखे। पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसका ये डब्बा चला हुआ है, पहले इस कोने में है, फिर इसमें आ गया, फिर इसने यहाँ ले लिया, तो ये यहाँ आएगा, अब की बार यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पहले 2 में है, तो 3 और 4 तो वैसे ही हमारे पास कट गई, ये उत्तर नहीं हो सकते। उसके बाद त्रिभुज की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सीधा त्रिभुज है, फिर टेढ़ा हो गया। यहाँ भी त्रिभुज सीधा है, तो अब की बार ये टेढ़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन A इसका सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए 36 से 39 प्रत्येक वही चीज़ है हमारे पास। 37 को हम देख लेते हैं, 36वां हमने पीछे किया है। इस तरह से खाने बने हुए, तो अगली आकृति क्या होगी, हम इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बीच में से इन्होंने ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। अब ये देखिए कैसे घूम रहा है, डब्बा था पहले इसमें था, अब इसमें आ गया, अब कहाँ गया, ये अंदर अंदर घूम रहा है इन खानों में, ये है तो इसमें आएगा अब की बार ये डब्बा, इस वाले में, ठीक है। डब्बा यहाँ आ गया। त्रिभुज देखें, त्रिभुज ऊपर को घूम रहा है, पहले इसमें था, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें आया, अब की बार इसमें आएगा, यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज आएगा। तो ऐसी आकृति देखें कौन सी है हमारे पास, ऑप्शन 4 के अंदर ऐसी आकृति है, तो ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस कोने में आया, अर्थात 90 डिग्री तो यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर वही 135 डिग्री पे घूम रहा है, ये 135 डिग्री पे, 135 डिग्री पे। अब यहाँ से फिर कहाँ गया, यहाँ से 90 डिग्री यहाँ बनता था, फिर यहाँ आ गया ये 135 पे। अब यहाँ से 135 कब बनेगी, ये 90 और इस तरफ जो तीर का निशान होगा, इस तरफ तीर का निशान किस में है, हमारा तीर का नहीं, सॉरी, इसका गोला, ये गोला जब इस तरफ जाएगा तो इसमें हमारे पास ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति। पहले तो त्रिभुज, सिंपल त्रिभुज को ही देख लेते हैं। त्रिभुज यहाँ था, फिर नीचे चला गया, ये देखो एक स्टेप चल रहा है, तो अब की बार नीचे वाले में आएगा त्रिभुज, नीचे वाले इन दोनों में है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब ब्लैक त्रिभुज को देख लिए। ब्लैक त्रिभुज पहले ये था, फिर यहाँ पे आ गया, अर्थात इस एक को छोड़ के यहाँ चला गया, ये एक छोड़ के जा रहा है ये। उसके बाद भी यहाँ था, तो एक छोड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। अब की बार एक छोड़ के, ये छोड़ के इसमें आएगा ब्लैक वाला, तो इसमें किस में है हमारे पास, देखिए ऑप्शन 4 के अंदर हमारे पास ये उत्तर है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। हमें अगला डब्बा देखने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न संख्या 40 और 41 दोनों में निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से एक आकृति चुनें जिसे जब आकृति क्रॉस के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाए तो पैटर्न पूरा हो जाए। देखो
यहाँ पैटर्न पूरा करना है हमें। पैटर्न तो देखो पूरा करना हमें आता है। इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ भी कुछ है, यहाँ कुछ हमें नहीं दे रखा है फिलहाल। और क्या है देखिए, बाहर से इसने क्या ले रखा है, यहाँ से ये ले रखा है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर हमारे पास ये आएगा, ध्यान से देखें। इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। एक यहाँ से भी इसने छोड़ दिया है, ये वाला यहाँ गोला आना चाहिए था, तो ये गोला भी इधर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो 1 नंबर पे है ये इसका सही उत्तर हमारे पास होगा, ठीक है। 41वें में देखिए, पूरा करने का प्रयास कीजिए। इसको मिला ले इसके साथ, इसको मिलाएंगे इसके साथ, और यहाँ तक, बस इतना ही। देखो ये आकृति पूरी हो रही है, तो जो 2 है नंबर पे वो हमारा सही उत्तर होगा। इसमें देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 में से वह आकृति चुने जो बिंदु लगाने की उस स्थिति को संतुष्ट करता है, जैसा कि आकृति इसमें दे रखा है, एक्स में दे रखा है। अब देखिए बिंदु कहाँ लगा हुआ है, बिंदु को एक बार ध्यान से देखिए। बिंदु 2 जगह है, एक तो त्रिभुज और वृत्त में है, ठीक है, और दूसरा क्या है, त्रिभुज और वर्ग में है, त्रिभुज और वर्ग में। तो त्रिभुज और वर्ग खाली हमें चाहिए, त्रिभुज और वर्ग। त्रिभुज और वर्ग वृत्त के बीच में नहीं होना चाहिए। देखो त्रिभुज और वर्ग का ये ऑप्शन ये वृत्त के बीच में है, ये नहीं चलेगा। त्रिभुज और वर्ग का ये ऑप्शन भी वृत्त के बीच में है, ये भी नहीं चलेगा। त्रिभुज और वर्ग का ये ऑप्शन भी वृत्त के बीच में, ये नहीं चलेगा। तो ऑप्शन 1 नंबर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि त्रिभुज और वर्ग का जो ये ऑप्शन है हमारे पास यहाँ, ये वृत्त के अंदर नहीं है, अलग है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखें, इसको देख लीजिए, वृत्त और वर्ग को, क्योंकि ये तो तीनों में है ये वाला, तो वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग यहाँ पे है, वो त्रिभुज में है, यहाँ त्रिभुज में नहीं है, ठीक है। वृत्त और वर्ग ये भी त्रिभुज में है। वृत्त और वर्ग का ये स्थिति भी हमारे पास त्रिभुज के अंदर है। वृत्त और वर्ग का ये कोना है हमारे पास जो त्रिभुज के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए दर्पण चित्र, दर्पण को यदि हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये कैसे बनेगा, 9 हमारा ऐसे घूम जाएगा, 9, ठीक है ना। 9 ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमा हो तो 1 में ही है, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, और ये घूम के कैसे बन जाएगा, दर्पण में ध्यान से देखें, जो ये वाली यहाँ पे कितने 4 नंबर पे है, ये कितने पे चली जाएगी, सुई 8 पे चली जाएगी। 4 वाली 8 पे ये, तो ऑप्शन 4 ही इसका सही उत्तर होगा, बाकी और कोई जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। और कोई जाए नहीं है बड़ी सुई यहाँ तक, तो ये हमारे पास इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 46 और 47 से जुड़े हमारे पास ये स्टेटमेंट है। देखिए, दिए गए अनुक्रम में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन तुरंत बाद में एक विषम संख्या है। हम पहले तो सम संख्या वाली अभाज्य संख्या जिनके पहले, देखो 3 अभाज्य संख्या इसके सामने सम है, 5 भी अभाज्य संख्या इसके सामने सम है, 2 अभाज्य संख्या लेकिन इसके सामने सम संख्या नहीं है, 7 अभाज्य संख्या जिसके सामने सम है, 5 अभाज्य संख्या है लेकिन इसके सामने सम नहीं है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है जिसके सामने सम संख्या है, 7 भी अभाज्य है लेकिन इसके सामने विषम है, 2 अभाज्य संख्या है जिसके सामने सम संख्या है, 7 अभाज्य है लेकिन इसके सामने भी सम संख्या है, ठीक है। यहाँ 3 अभाज्य संख्या लेकिन इसके सामने विषम, 7 भी अभाज्य इसके सामने विषम। अब अभाज्य तो ये बच गई हमारे पास जिनके सामने क्या है, ठीक सामने एक सम संख्या है, लेकिन तुरंत बाद में एक विषम संख्या उसने बोला है। अब देखें कितने के बाद में विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, तो 1 नंबर हमारे पास हो गया। इसके बाद भी विषम संख्या है, ये 2 हमारे पास हो गई। इसके बाद भी विषम संख्या है, ये 3 हो गई। इसके बाद भी विषम संख्या है, 4 हो गई। और इसके बाद भी 2 के बाद देखो विषम संख्या है हमारे पास, ये कितनी होगी, 5। लेकिन 7 के बाद सम संख्या, इसलिए ये नहीं होगी। तो कुल कितनी संख्याएँ ऐसी आई हमारे पास, 5 आई हैं, तो ऑप्शन 1 है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 47वां, दिए गए अनुक्रम में कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है लेकिन तुरंत बाद में एक विषम संख्या। सिर्फ 3 देखने हैं अब हमें। देखिए 3 कितने हैं, 3 हमारे पास, ठीक 3 के ऊपर पहले हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। 4 ही 3 है। ठीक पहले एक सम संख्या लेकिन तुरंत बाद में विषम संख्या, ये पहले सम है फिर विषम 1 नंबर, ये नहीं है क्योंकि दोनों तरफ विषम है। ये सम विषम 2 नंबर हमारे पास हो गया। आगे क्या है, सम होनी चाहिए थी, तो ये गलत है, तो 2 ही हमारे पास आए हैं, तो इसका जो 2 है ये नंबर 2 पे सही उत्तर है। यहाँ पे देखिए 48 और 49 क्वेश्चन है कि दिया हुआ एक चित्र 4 चित्रों 1, 2, 3, 4 में से एक का परिणाम है जो कि x इनमें से किसी में निहित है, उपयुक्त विकल्प को पहचाने। देखो ये इन चित्रों में हमें मिलना चाहिए, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस चित्र के अंदर
हम चलते हैं ऐसे, ये देखिए इस चित्र के अंदर बिल्कुल ये पूरा का पूरा मिल रहा है और किसी चित्र में नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन 3 है जो इसका सही उत्तर है। वैसे ही 49 को यदि हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए, ठीक है, और इसका यहाँ पे डंडी भी लगी हुई है और यहाँ तक इसको बड़ी आसानी से हम कवर कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है किसी भी आकृति में नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से देखिए कैलाश 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर सॉरी, पूर्व की ओर यहाँ से चला कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ मुड़ता है तो कितने किलोमीटर चलता है, वो 4 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, ठीक है। पुनः पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़कर क्या है, ये 6 किलोमीटर यहाँ तक चला, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु ये है, पहले यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ज्ञात करनी है हमें, जो ये वाली देखिए, देखिए यहाँ तक ये 3 किलोमीटर है और टोटल 6 है, तो ये भी कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर बच गया, ठीक है। और ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आधार 3 किलोमीटर है और शीर्ष लंब कितना है, 4, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। तो 3 4 का हमारे पास कर्ण कितना आता है, 5 आता है, तो आरंभिक बिंदु से ये 5 किलोमीटर दूर होगा। 51, दिए गए संबंध में से संबंधित संख्या का चयन करें। कैसे चयन करना है, ध्यान से देखें, इसमें कुछ लॉजिक लग नहीं रहा, घटा वगैरह का भी हमें, तो सिर्फ जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 5 13 और 3 16 है, 16 इसका जोड़ आ रहा है तीनों का, 9 और 2 11 5 16 है। देखो दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, इसका भी 16 है और इसका भी 16 है। यहाँ से देखें 8 4 12 और 6 18, इनका जोड़ 18 आ रहा है। इनमें से किसका जोड़ 18 है, इन तीनों का जोड़ क्या आ रहा है, 12 है। इन तीनों का जोड़ देखते हैं, 12 और 7 19, इन तीनों का जोड़ 18 आ रहा है और इन तीनों का जोड़ 14 आ रहा है। तो इसमें 18 वाला हमारे पास एक ही है, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। RTUX, देखो सीधी चली हुई है ABCD, QRSTUVWX सीधी है हमारे पास, ये एक लाइन में चल रही है। उसके बाद QRSTUVW ये इस तरफ से है, सारी की सारी घटते क्रम में हमारे पास आ गई। इसके बाद ये भी ABCDEFG ये भी घटते क्रम में हमारे पास आ रही है। और इसको देखेंगे तो E से C घट रहा है, C से B भी घट रहा है, ये तो हमारे पास घटते हुए क्रम में है, BCE इस प्रकार से है ना। लेकिन ये Y यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो इन तीनों में से या तो ये घटते क्रम में है या ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन 4 में यहाँ गड़बड़ है, एक बार घट रहा है फिर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। A का अर्थ प्लस है, यहाँ लिखते रहेंगे हम, आसानी रहेगी फिर हमें। B का अर्थ गुणा है, B का अर्थ गुणा। C का अर्थ भाग है, C जहाँ दे रखा है वहाँ भाग कर लेते हैं। और D का अर्थ घटा है, इसको अब पूरा करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, 9 तो लिखा हुआ है, जोड़ का निशान, पहले गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 है, घटा का निशान है, फिर भाग, 4 को 2 से भाग दिया 2, अब इनको जोड़ते हैं, 12 और 9 21, 21 में से 2 घटेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। यहाँ से देखिए इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करना है। हम इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 दूनी 14 है। यहाँ भी जोड़े, 5 और 4 9, 9 दूनी 18 है। इनको जोड़ें, 6 और 5 11, 11 दूनी 22। और जब इसको भी हम जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 13 दूनी 26 इसका हमारे पास सही उत्तर होगा, ठीक है। ये देखिए आकृति में त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे, ये तो हमें आता है। पहले पूरे बड़े की बात करेंगे, 1 2 और 3। आधार में 3 त्रिभुज हैं, तो इनका जोड़ किसके बराबर हो गया, 6 के। 6 त्रिभुज तो ये होगी। अब अंदर वाली ओर में लेते हैं, एक ये होगी हमारे पास 7, ये छोटी 7 8 और एक ये वाली छोटी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इसमें नहीं गिनी गई है, ये 9वीं हो गई। तो इसके अंदर कितनी त्रिभुज हैं, कुल 9 त्रिभुज हैं, ठीक है। और इसका तो हमने सीखा ही था। बाहर वाली त्रिभुज गिन लेते हैं, कितनी आ गई, 5। उसके बाद पॉइंट गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 और इसके अंदर जोड़ देते हैं, 5 और 5 हमारे पास कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 57वां भी हमने किया है कि यदि अंदर त्रिभुज हो, ये त्रिभुज, तो हम कितनी काउंट करते हैं, 4। और ये एक बड़ा त्रिभुज भी अंदर है इसमें, तो यहाँ भी कितनी काउंट करेंगे, 4। और एक सबसे बड़े त्रिभुज के लिए हम 1 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, 9 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 के अंदर, ठीक है। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। अंदर वाला जो इसमें है, हम देखते हैं 1 2 3 4, 4 बड़ा है, उससे एक ज़्यादा हम लेते हैं, कितना आ गया, 5।
और इधर से भी वर्ग, ये भी 4 बने तो 5 यहाँ से आगे, 5 यहाँ से आगे, तीनों जगह से 5 5 आए हैं, 5 दिए 15 वर्ग इसके अंदर हो गए। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, गिनती करते हैं 1 2 3 4, और इधर से भी इसी प्रकार गिनती 1 2 3, इनकी गुणा 4 तिये 12 है, फिर इनकी गुणा 3 दूनी 6, फिर इनकी गुणा 2 एकम 2। अब यहाँ संख्या खत्म होगी तो सिर्फ इनके जोड़ के बराबर ही हमारे पास वर्ग होंगे, और वो कितना होगा, 20 होगा। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब इसमें देखिए गुणा का अर्थ घटा है, गुणा का अर्थ घटा, गुणा की जगह हमने घटा बना दिया। जोड़ का अर्थ गुणा है, जोड़ का अर्थ क्या है, गुणा, जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ गुणा कर दिया। भाग का अर्थ है जोड़, जहाँ भाग है वहाँ क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। घटा का अर्थ है भाग, जहाँ घटा है वहाँ भाग कर दिया। तो इसका उत्तर हमें ज्ञात करना, कर लेंगे। 175 को 25 से भाग देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, जमा 5 दूनी 10, फिर घटाएंगे 10 तिये 30। अब यहाँ जोड़ के कितने हो गए 17 और घटा के 30, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, -13 आएगा। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। तो ये हमारे पास इस वीडियो के अंदर 30 प्रश्न और थे। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आखिरी वाले 30 प्रश्न और देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, अगली वीडियो में हम उनको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।